जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से बात करने वाले हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये 5 तरह के लेवल्स होते हैं। आज हम इनको डिटेल के साथ तो नहीं, लेकिन मुख्तसर आप लोगों के साथ इनके बारे में आपको बताने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है, ये लेवल्स कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस लेवल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? जब भी कभी हम अपने आप में बैठे हुए किसी बात को लेकर सोचते हैं, यानी कि किसी भी बात को हम सोचते हैं कि इसका हल क्या होगा, यानी किसी मसले को लेकर, किसी बहस को लेकर, जब हमारे दिमाग में सारी की सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हम किसी मसले को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर अपने दिमाग में वो सारी की सारी बातों को सुलझा रहे होते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो ये जो हमारा सारे का सारा अमल होता है ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ और ये मिसाल जो है वो ऐसे है कि अगर मैं सोचूं कि मैंने सुबह नाश्ते में या कल डिनर में क्या खाना है और मैं अपने आप के साथ ही बात कर रहा हूँ कि मुझे कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पसंद है और वही मैंने खानी है। तो इसमें ये जो मेरा अपने आप के साथ सोचने का अमल है और मैं खुद ही इसके बारे में नतीजा अखज़ करता हूँ कि मुझे जनाब फलां चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो तो ये जो मेरा सोचने का अमल है और नतीजा अखज़ करने का अमल है, नतीजा लाने का अमल है, ये पर्सनल इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो दोस्तों, इसी तरह होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन आपको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में एक और भी बात बता दें कि हम जब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हम अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग को हम खुद ही सोचते हैं, दूसरों को नहीं बताते। यानी अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने पैशन अपने आप ही उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के साथ उनको शेयर नहीं करते। तो ये सिंपल सा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिल्कुल सिंपल सा है, जब एक बंदा किसी दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, तो ये अमल जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसकी मिसालें ऐसे ले लें कि मैं और एक और मेरा दोस्त है, किसी एक मसले पर, किसी क्रिकेट पर बहस हो रही है या कोई और किसी टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आपस में एक दूसरे के साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगी। हो सकता है कि आप लोग अपनी अम्मी के साथ किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो सकता है कि आप अपने अब्बू के साथ किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो, और यह भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हम अपने अब्बू और अम्मी के साथ कुछ ऐसी बातें नहीं शेयर कर पाते, तो वो बातें हम अपने किसी एक ख़ास दोस्त के साथ शेयर कर रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन। ये स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब 3 से लेकर 14 तक लोग किसी एक टॉपिक पर, किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं, तो ये जो इतने सारे लोगों का है ना ग्रुप, यानी 3 से लेकर 14 तक, तो अगर ये लोग, इनमें से चाहे वो 9 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो इनको हम स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर आ जाती है जनाब? स्टाफ मेंबर्स, जब एक छोटे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वो किसी एक टॉपिक पर बैठकर बातचीत करते हैं किसी एक मसले पर, तो ये भी हो सकता है, वहाँ पर भी स्मॉल ग्रुप हो सकता है और स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो वहाँ पर भी हो सकती है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो नर्सेज आपस में बातचीत करती हैं किसी एक मसले को लेकर, तो वहाँ पर भी स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन में होती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन की। तो पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, जब हम लोग ऑडियंस को, बहुत ज़्यादा ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, ये पब्लिक कम्युनिकेशन होती है। पब्लिक कम्युनिकेशन में सिंपल सी बात है कि अगर एक मस्जिद का ख़तीब जो है, एक मस्जिद का जो ख़तीब है वो अपनी ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहा है, तो ये भी पब्लिक कम्युनिकेशन होगा। इसी तरह किसी जगह पर स्टेज लगा हुआ है, स्टेज के सामने बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और आप लोग जनाब गाना गाए जा रहे हैं, और आपको सुनने वाले जो लोग होंगे
वो भी कौन होंगे? ये जो सारे का सारा आपकी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ये पब्लिक कम्युनिकेशन कहलाएगा। स्कूल्स में बहुत बड़ी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं तो ये भी पब्लिक कम्युनिकेशन होती है। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम में बातचीत के ज़रिए क्या करते हैं, अपने ऑडियंस को इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी पब्लिक कम्युनिकेशन ही होती है। तो दोस्तों आखिर में आ जाता है मैस कम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आजकल की जिद्दत में जो चीज़ है, जदीद जो चीज़ है, वो मैस कम्युनिकेशन है। और सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन हो रही है आजकल, बहुत ही अपने आइडियाज़ को तेज़ी के साथ दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जो ज़रिया है वो मैस कम्युनिकेशन है। और आपको मज़े की बात भी बताता चलूं कि मैं जब आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं तो ये भी मैस कम्युनिकेशन में शामिल है। जैसे कि मैस कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, इसके बाद आपका प्रिंटेड मीडिया भी आ जाता है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से। तो आपका न्यूज़ चैनल जितने भी है ये सारे के सारे मैस कम्युनिकेशन में आते हैं। और इसके अलावा आप टेलीविज़न पर किसी भी किस्म का प्रोग्राम देख रहे हैं और आप इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, तो प्रोग्राम जो किया जा रहा है ये बहुत ही सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत बड़ी आवाम इस प्रोग्राम को देख रही है। इसी तरह आप अगर डिजिटल मीडिया की बात करें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो सिर्फ आप नहीं देख रहे, बहुत सारे और भी दोस्त हैं, बहुत सारे और भी प्यारे होते हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो ये डिजिटल मीडिया का जो तल्लक है ये भी हमारे मैस कम्युनिकेशन में आ जाता है। और इसी तरह सोशल मीडिया भी आ जाता है, व्हाट्सएप वगैरह और फेसबुक वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मैस ग्रुप में आती हैं, यानी मैस ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन में आती हैं। और इस तरह अगर हम प्रिंटेड मीडिया की बात करें तो हमारा न्यूज़पेपर्स, ये सारे के सारे प्रिंटेड मीडिया के ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन को पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह पर लोगों को पहुँचा रहे हैं, तो ये भी हमारा मैस कम्युनिकेशन में आता है। और इसके अलावा जो नॉवेल्स होते हैं, जो ड्रामाज होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो लिखी हुई तहरीरी शक्ल में होती है, ये सारी की सारी चीज़ें मैस कम्युनिकेशन में शामिल होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्त, अपने भाई ईसा कवासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा।